नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस इन सभी मेथड्स को समझने का सरल भाषा में प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही पर्सनल इनकम किसे कहते हैं और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं उसे भी हम जानेंगे। और इसके साथ साथ ही इनका लास्ट के अंदर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि इसके अंदर आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको हम ईजिली सोल्व कर पाएँ दोस्तों। तो सबसे पहला हम बात करते हैं। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि से हमने सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन किया था। और इन तीनों ही विधियों से हमने समान जीडीपी अर्थात इक्वल जीडीपी हमें प्राप्त हुई। और आज इस वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस की परिभाषा से, जो यह कहती है कि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके बाजार मूल्य को जोड़कर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें सभी निवासियों और गैर निवासियों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको शामिल किया जाता है, चाहे उस उत्पादन का जो ओनर है, स्वामित्व है, वो स्थानीय हो या विदेशी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर हम हमारे देश के अंदर किया गया सारा का सारा कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको शामिल करते हैं। और हमारा जो इंपोर्ट है, जो हमने विदेशों से वस्तुएं मंगवाई हैं, जो आयात है, उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा थी। और इस परिभाषा के बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, जिसे समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसके माध्यम से आने वाले जितने भी इसके जो 8 कंसेप्ट हैं हमारे, उसको हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है दोस्तों वो है कारक लागत, जिसको हम फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। जो फैक्टर को मिलने वाला जो इनकम होती है, अर्थात वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, जो कि कारक की वेतन होता है उनको जो मिलता है, उसको निकालने के लिए दोस्तों हम बाजार कीमत, जिसको हम एमआरपी कहते हैं, उसमें से अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देते हैं। बिकॉज जो अप्रत्यक्ष कर होता है दोस्तों वो कारक लागत अर्थात फैक्टर्स को नहीं मिलता, वो सरकार को दिया जाता है। और उसके साथ साथ जो उपादान, जो सब्सिडी होती है दोस्तों, वो कारक लागत को मिलती है। तो सब्सिडी को या उपादान जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसको जोड़ दिया जाता है बाजार कीमत के अंदर और अप्रत्यक्ष कर को हम माइनस कर देते हैं। तो हम इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि बाजार से हम पेन लेके आते हैं जिसका कीमत जो है एमआरपी है वो 10 रुपये है, और उसके ऊपर 4 रुपये जो है इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है और 2 रुपये सरकार के द्वारा उसे सब्सिडी दी जा रही है। तो इस प्रकार से जो हमें बाजार कारक लागत जो हमें प्राप्त होगी दोस्तों वो 8 रुपये होगी। और दूसरी तरफ यदि हमें बाजार कीमत प्राप्त करनी हो तो हमें कारक लागत के अंदर अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना पड़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें बाजार कीमत 10 रुपये प्राप्त हो जाएगी। तो ये सिंपल हमारा एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है हमारा ग्रोस और नेट का। तो यदि दोस्तों हमें ग्रोस प्रोडक्ट प्राप्त करना हो तो इसके लिए जो हमारा नेट जो उत्पादन है उसके अंदर हम मूल्य ह्रास को जोड़ देते हैं। और यदि हमें प्राप्त करना हो नेट, या फिर जिसको हम हिंदी में निवल कहते हैं, तो हमें ग्रोस या सकल में से मूल्य ह्रास को हम माइनस कर देते हैं। तो ये सिंपल से हमारे कंसेप्ट थे 3 दोस्तों। उसके बाद हमारा चौथा जो कंसेप्ट आता है वो आता है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर यदि हमें नेशनल इनकम प्राप्त करनी हो तो दोस्तों तो हमें घरेलू उत्पादन या फिर घरेलू आय में शेष विश्व में नियोजित जो शेष पूरी दुनिया के अंदर जो भी उत्पादन के जो घरेलू कारक हैं, अर्थात हमारे देश के जो भी फैक्टर हैं, जो हमारे देश के लोग हैं वो विदेशों में काम कर रहे हैं और विदेशों से आय कमा के ला रहे हैं, उसको हम हमारे घरेलू उत्पादन के साथ जोड़ देते हैं। और हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, अर्थात हमारा एग्जाम्पल लगा सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है उसके अंदर शेष विश्व के जितने भी लोग यहाँ पर हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनके जो कारकों की जो लागत है, जो उन कारकों की आय है, उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें बेसिकली हमारी नेशनल जो इनकम है वो प्राप्त हो जाती है, और जिसको हम अगले एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पिछले हमारा जो नेशनल और डोमेस्टिक का कंसेप्ट था,
जहां पर हम डोमेस्टिक के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, डोमेस्टिक के अंदर प्लस कर देते हैं विदेशों से प्राप्त आय को, विदेशों से प्राप्त आय को हम प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं जो विदेशी लोग हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं उनसे, जो उन लोगों को जो आय प्राप्त हो रही है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारी नेशनल इनकम प्राप्त हो जाती है। तो इस जोड़ और घटा को दोस्तों हम कहते हैं विदेशों से प्राप्त निवल आय, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड, अर्थात विदेशों से हमें नेट इनकम कितनी प्राप्त हो रही है। तो यदि दोस्तों हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को माइनस कर देते हैं तो हमें हमारा जो ये डी है, हमारा जो ये डोमेस्टिक है वो एन बन जाता है। अर्थात हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जब हम विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को माइनस कर देते हैं तो हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस अर्थात ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों यदि हम इस जीएनपी, जो हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमने निकाला है, उसके अंदर यदि हम मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो ये ग्रोस है दोस्तों, जो हमारा एक ग्रोस है वो हमारा बन जाता है नेशनल, अर्थात हमें प्राप्त हो जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब हम ग्रोस, बिकॉज हमने दोस्तों पिछले एग्जाम्पल में हमने बात की थी कि यदि हमें नेट निकालना है, यदि हमें नेट निकालना है तो हमें सकल जी में से डी को माइनस करना होगा। तो हमने सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं किया कि जो हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस था उसमें से हमने मूल्यह्रास अर्थात डी को माइनस कर दिया तो हमें प्राप्त हो जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और उसके बाद दोस्तों यदि हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स और उपादान अर्थात हमारी जो सब्सिडी को जोड़ देते हैं तो हमारा जो मार्केट प्राइस है दोस्तों वो हमारा बन जाता है फैक्टर कॉस्ट, या फिर हम फैक्टर प्राइस जिसे हम कहते हैं। तो लास्ट में हमें प्राप्त होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। और उसके बाद एक और हमारा कंसेप्ट आता है दोस्तों, वो आता है कि हमारी पर्सनल इनकम अर्थात एक व्यक्ति की इनकम क्या होती है, पर व्यक्तिगत आय क्या होती है। तो जो कारकों को मिलने वाला जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, अर्थात इसके अंदर हमारी वेजेस भी आ जाती हैं, हमारे रेंट भी आ जाते हैं, हमारे प्रॉफिट और इंटरेस्ट भी आ जाता है। तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, यदि उसमें से हम माइनस कर देते हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट एंड फर्म का वो प्रॉफिट जो वो किसी को बांटते नहीं है, अर्थात वो फैक्टर ऑफ कॉस्ट को नहीं देते, तो इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर दोस्तों वो प्रॉफिट जो फैक्टर्स को नहीं मिल रहा उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। दूसरा इसके अंदर हम माइनस करते हैं दोस्तों परिवारों द्वारा निवल ब्याज अदायगी, अर्थात जो भी ब्याज परिवार, जो फैमिली ने गवर्नमेंट से ले रखा है या फिर फर्म से ले रखा है, जो लोन ले रखा है, उसके ऊपर जो ब्याज देती है उसको हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो जो ब्याज भी सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो परिवार है वो अपनी आय का एक हिस्सा एज अ ब्याज के रूप में दे रहा है बिकॉज उसने लोन ले रखा है, तो उसको भी हम इसके अंदर से माइनस कर देते हैं। और उसके बाद एक और टर्म जो है दोस्तों वो है निगम कर, अर्थात जो फर्म्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसके उत्पादन के ऊपर, वो भी बेसिकली एक पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं होता, तो उसको भी हम इसके अंदर से माइनस कर देते हैं। और उसके बाद एक और टर्म आती है जिसको हम इसके अंदर जोड़ते हैं, बिकॉज परिवारों को जो गवर्नमेंट एंड फर्म्स के द्वारा जो भी अनुदान, जो भी फ्री की जो राशि एकदम जो ट्रांसफर इनकम जो प्राप्त होती है उसको हम पर्सनल इनकम के अंदर जोड़ देते हैं, तो हमें बेसिकली प्राप्त होता है हमारा पीआई अर्थात पर्सनल इनकम। मैं आपको दोबारा से इसको बताना चाहूँगा, जब हम दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर गवर्नमेंट और फर्म के द्वारा जो अवितरित लाभ है उसको माइनस करते हैं, परिवारों द्वारा निवल ब्याज अदायगी को हम माइनस करते हैं, निगम कर को माइनस करते हैं, केवल एक ही टर्म को जोड़ते हैं जो परिवारों को गवर्नमेंट और फर्म से अनुदान प्राप्त हो रहा है, और इस प्रकार हमें प्राप्त होती है दोस्तों हमारी पर्सनल इनकम। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है हमारा व्यक्तिगत प्रोज्य आय, अर्थात पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो इनकम जिसको हम खर्च कर सकते हैं, हम खाकर ढकार मार सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जो हमारा पर्सनल इनकम है उस पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स, अर्थात जो हमारी जो इनकम होती है दोस्तों उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है, उस डायरेक्ट टैक्स को इसमें से माइनस कर दें और हम माइनस कर दें गैर
कर अर्थात वो कर जो कि वो पैसा जो हमें कर के रूप में नहीं किसी शुल्क के रूप में हमें देना पड़ता है। तो यदि हम इन दोनों टर्म को पर्सनल इनकम में से माइनस कर देते हैं दोस्तों, तो हमें डिस्पोजेबल इनकम प्राप्त होती है। दोस्तों अब हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें डाटा के अंदर दे रखा है कि जो हमारी कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद अर्थात जो NDP एट फैक्टर कॉस्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, वो 8,000 रुपये है। नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है वो 200 रुपये है। अवितरित लाभ, वो लाभ जो सरकारें जो हैं फर्मों को नहीं वो लाभ जो फर्में और सरकार फैक्टर्स को नहीं देती, वो 1,000 रुपये है। निगम कर 500 रुपये है। परिवारों द्वारा प्राप्त ब्याज अर्थात वो ब्याज जो परिवारों को प्राप्त होता है वो 1,500 रुपये है। और परिवारों ने अगर लोन ले रखा है तो उसके ऊपर उन्हें ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, वो 1,200 रुपये है। और ट्रांसफ़र इनकम यहाँ पर 300 रुपये है जो परिवारों को आराम से बिना किसी भुगतान के प्राप्त होती है। और पर्सनल जो टैक्स जो परिवार पे करते हैं वो 500 रुपये है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हमें पर्सनल इनकम निकालनी है तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के अंदर हमने इस डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था कि हमें पर्सनल इनकम निकालने के लिए हमें चाहिए होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले हमें ये चाहिए, लेकिन हमें दे रखा है NDP एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। तो हमें D को N बनाने के लिए NDP अर्थात NNP बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो डोमेस्टिक है उसके अंदर हमें NFIA इसको जोड़ना होगा। तो यदि हम 8,000 के अंदर जोड़ देते हैं 200 रुपये तो 8200 रुपये हमारा बन जाता है दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो 8200 रुपये हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि गवर्नमेंट और फर्म के द्वारा जो अवितरित लाभ है दोस्तों से हमें इसमें से माइनस करना होता है। तो 1,000 रुपये हम इसमें से माइनस कर देते हैं। और उसके बाद हमें माइनस करना होता है दोस्तों परिवारों द्वारा निवल ब्याज अदायगी। तो यहाँ पर माइनस करेंगे ब्याज अदायगी, तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर परिवारों द्वारा जो ब्याज प्राप्त है वो 1,500 रुपये है, 1,500 रुपये है। और परिवारों द्वारा भुगतान किया गया ब्याज 1,200 रुपये। तो इसका जो नेट निकालते हैं दोस्तों वो हमें प्राप्त होता है 300 रुपये। अब ये दोस्तों 300 रुपये बेसिकली परिवारों को प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पर 300 रुपये को इसके अंदर जोड़ देते हैं। और यदि मान लो जो परिवारों द्वारा किया गया जो भुगतान है वो ज़्यादा होता ब्याज का, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते। उसके बाद हमें हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसी के अंदर जो निगम कर है उसको हमें माइनस करना होता है। तो 500 रुपये हम इसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद में हमें इसके अंदर परिवारों को गवर्नमेंट और फर्म के द्वारा दिया गया जो अनुदान है, जो कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमें दे रखा है बेसिकली दोस्तों 300 रुपये। तो उस 300 रुपये को हम इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो टोटल इसका जो हिसाब किताब बनेगा यहाँ पर हमारा बन जाता है दोस्तों 600 रुपये और ये हमारा बन जाता है 1,500 रुपये। तो 1,500 को अगर हम 600 में से 1,500 के अंदर यदि हम 600 रुपये माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो हिसाब किताब बन जाएगा 900 रुपये हमें इसके अंदर से हमें माइनस करना होगा। तो 900 रुपये माइनस करने पर दोस्तों 8200 में से हमें प्राप्त होता है हमारी जो पर्सनल इनकम है वो है यहाँ पर दोस्तों हमारी 7300 रुपये। और उसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट कंसेप्ट इसके अंदर और आता है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमारी कितनी है। तो हमारी जो पर्सनल इनकम है उसके अंदर से 500 रुपये हम टैक्स भी पे कर रहे हैं। तो 500 रुपये हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे टैक्स को, जो कि डायरेक्ट टैक्स है। तो हमें बेसिकली जो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल जो इनकम प्राप्त होगी वो हमारी होगी यहाँ पर जो दोस्तों 13 में से 5 का यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर बेसिकली 68। तो 6800 रुपये दोस्तों हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।